Hey everyone, so let's start with our brand new question. एक और नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं विच इज द लार्जेस्ट ऑड नंबर इन अ स्ट्रिंग. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. सेम प्रोसीजर. आई एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन एक बार समझ के प्लीज़ वीडियो को पॉज करके प्लीज़ इसको खुद अटेम्प्ट करना. मेरे जो मैं बताई जा रहा हूँ उसको रट्टा मत मारो, कुछ सेंस ही नहीं होगा उसका. सो लेट्स स्टार्ट. एक नंबर दिया जाएगा विच वुड बी अ स्ट्रिंग. बेसिकली एक स्ट्रिंग है, नॉट अ नंबर. एक स्ट्रिंग दिया जाएगा, उसमें डिजिट्स होंगे, ओनली एंड ओनली डिजिट्स. आपको बताना है कि इसमें से सबसे लार्जेस्ट ऑड नंबर कौन सा है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द 52, 52 में ये एक इवन नंबर है, ठीक है. अगर मैं इस साइड से जाता हूँ, लाइक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मेरे को बताओ कि सबसे लार्जेस्ट ऑड नंबर कौन सा आएगा. अगर आप 52 की बात करते हो, नहीं है. अगर आप सिर्फ 5 की बात करते हो तो यस, 5 इज द होल लार्जेस्ट नंबर. सो इसका आउटपुट क्या होगा? दैट वुड बी 5. नेक्स्ट, लेट्स सपोज इसकी बात करते हैं. इफ़ यू लाइक एनालाइज दी होल स्ट्रिंग, यहाँ पे कोई ऑड नंबर है ही नहीं. और अगर आप एक एक करके ऐसे आइटरेट भी करूँगे या देखोगे भी तो कोई एक ऑड नंबर मेरे को मिल नहीं रहा कुछ. और अगर कोई ऑड नंबर नहीं मिल रहा, आउटपुट क्या होगा? एक खाली स्ट्रिंग. इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर सबसे बड़ा ऑड नंबर क्या है. पूरा का पूरा देखोगे तो ये एक तो ये ऐसा इवन नंबर है, बट इसमें सबसे बड़ा ऑड नंबर क्या है? कैन आई से दिस इज समथिंग 6783. आप ये मत बोलना 7 इज ऑड नंबर, 7 इज द सबसे बड़ा ऑड नंबर है. नहीं, इसके अंदर पूरा सबसे बड़ा ऑड नंबर दिस 6783 इज द लार्जेस्ट ऑड नंबर. सो योर आउटपुट वुड बी 6783. एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, वंस अगेन एक मत बोलना 7 या 7 इज द लार्जेस्ट. नहीं, पूरा का पूरा ऑड नंबर ही है. यही मेरा सबसे लार्जेस्ट है. एंड यही अगर मेरा सबसे लार्जेस्ट है तो माई आउटपुट वुड बी 5 4 6 8 2 7. सो यस, दिस वॉज योर क्वेश्चन. जस्ट मेक श्योर एक बार वीडियो को पॉज करो, अटेम्प्ट करो, देखो क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते. मैं स्टार्ट करता हूँ विद द इंट्यूशन पार्ट. लेट्स सपोज इफ आई एम गिवन अ नंबर 6 8 3 2 9 6 6 8 4 2 एंड अ जीरो. ये अगर मैंने नंबर दिए हैं, बात करते हैं कि हाउ कैन आई गेट दी लार्जेस्ट ऑड नंबर. ऐसा कुछ कह सकता हूँ लार्जेस्ट ऑड नंबर मेरे को अगर देखना तो ऐसे नहीं कह सकता 683. आई कॉन्ट से दिस इज द लार्जेस्ट ऑड नंबर. क्यों? क्योंकि कहीं पे बाहर 9 भी आ रहा है. मैं अगर 683 9 2 683 2 9 देखूंगा, हाँ तो हाँ यार, ये सबसे लार्जेस्ट ऑड नंबर मिल रहा है. इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ऐसा कुछ कह सकता हूँ, भाई तू यहाँ से आइट्रेट कर. अगर तेरे को ये ऑड नंबर मिल गया तो मतलब यही सबसे बड़ा है ना. यही अगर पहला डिजिट ही ऑड नंबर मिल गया तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर हुआ, सबसे लार्जेस्ट ऑड नंबर हुआ. अगर नहीं मिला तो यहाँ से एक बार ट्राई कर. 2, यार एक इवन नंबर है, कुछ नहीं, आगे बढ़ो. 4 इवन नंबर है. 8 इवन नंबर है. 6 इवन नंबर है. 6 इवन नंबर है. 9 9 एक ऑड है. यार जैसे ही एक बार ऑड आपको मिल जाए, आई एम प्रिटी श्योर इसके आगे जितने भी होंगे उस डजेंट मैटर, ऑड है इवन है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. 9 ऑड मिल गया ना, दिस वुड बी योर लार्जेस्ट ऑड नंबर. एज सिंपल एज दिस. आप क्यों यहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 3 पे चलते हो तो 683 आएगा, ओके. बट माइट भी पॉसिबल आगे और कोई और नंबर हो. इमेजिन 7. अगर यहाँ पे 7 होता तो आपको पूरा पहले देखना पड़ता 7 कहाँ तक आ रहा है. यार यहाँ तक आ रहा है. और वर्स्ट केस में तो क्या है, 9 यहाँ पे अगर होता तो आपको पूरा ऐसे आइट्रेट करना पड़ता. तो इस केस में हम क्या करेंगे, उल्टा आइट्रेट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दैट. n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नंबर ले सकता हूँ एंड इंडेक्स लेके चलते हैं विच इज़ फॉर आई इन रेंज. आई नो मेरे को एंड से स्टार्ट करना है. आई मेरा कुछ यहाँ पे रहेगा, दैट बेसिकली n-1. एकदम जीरोथ पोजीशन तक जाना है तो डेट इज़ -1. नेगेटिव जाना है -1. बहुत ही सिंपल है. जहाँ पे भी आपका आई है, वो नंबर जो भी है, ये जो भी डिजिट है उसको चेक करो ये इवन है या ऑड है. लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दैट. कैन आई से इफ जो भी नंबर के ith वाला पोजीशन, दैट मीन्स दिस वन, ये एक स्ट्रिंग है, इसको एक इंटीजर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. इंटीजर में कन्वर्ट करो. %2 इक्वल टू 1. अगर वो 1 से डिविज मतलब रिमाइंडर 1 आता है, दैट मीन्स इट्स एन ऑड नंबर. अगर ये एक ऑड नंबर है, दैट मीन्स ये मेरा पूरा आंसर है. अगर नहीं है ऐसा, कोई नहीं, फॉलो अप नेगेटिव चलाते हैं. 2 नहीं है, 4 नहीं है, 8 ऑड नंबर नहीं है, 6 ऑड नंबर नहीं है, 6 ऑड नंबर नहीं है, 9 एक ऑड नंबर है. एंड जैसे मेरे को ऑड नंबर ये आई पे मिल गया, आई नीड टू रिटर्न दिस स्ट्रिंग. कैन आई यूज लिस्ट स्लाइसिंग? यस आई कैन. सिंपल. कैन आई राइट दिस? रिटर्न. क्या करे रिटर्न? नम. कहाँ से? जीरो से स्टार्ट. ये देखो जीरो पोजीशन से स्टार्ट,
आई तक पूरा ले ले, स्लाइसिंग आई तक ले ले। अब आई तक लेने के लिए क्या लिख सकता हूँ, विच इज आई प्लस वन। डन डस्टेड, खत्म। हो गया। एंड बाई चांस अगर सबके सब इवन होते, सबके सब इवन, तो आई नो ये आई पूरा करते 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 एग्जॉस्ट हो जाता, फॉर लूप बंद हो जाता। एंड अगर फॉर लूप बंद हो जाता है, यू कैन से जस्ट रिटर्न अ ब्लैंक स्ट्रिंग। सो यस, आई होप दिस वॉज अ सिंपल सॉल्यूशन। थोड़ा दिमाग लगाते तो ये हिसाब से हो जाता। आई होप समझ में आ चुके हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका कुछ ऐसा है, वर्स्ट केस अगर लेके चलते हो कि ये सारे के सारे इवन नंबर्स है, बस एक यहाँ पे ऑड है, तो यस मेरे को पूरा का पूरा आइट्रेट करना पड़ रहा है, तो माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एक्चुअली ऑफ एन, एंड माई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज एक्चुअली ऑफ वन। एंड डजेंट मैटर, क्योंकि अगर आप लेट सपोज यहाँ पे भी एक ऑड नंबर आ जाता है, यहाँ पे मैं पूरा आइट्रेट यहाँ तक करूँगा, 5 तक जाऊँगा, ओके, स्लाइसिंग भी मेरा काम आ रहा है। अब स्लाइसिंग कितनी होगी, इतनी ही होगी, तो डजेंट मैटर वर्स्ट केस है या नहीं हो रहा, आपका हमेशा ओ एन ही लग रहा है। अगर टोटल इसकी लेंथ एन है, ये मैं के तक गया, स्लाइसिंग इसको कितना लगेगा, एन माइनस के। एंड अगर आप दोनों को प्लस करते हो तो एन माइनस के प्लस के बेसिकली दोनों उड़ जाएंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ओ ऑफ एन है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज ओ ऑफ वन। सो आई होप समझ में आ चुका होगा कि हाउ टू सॉल्व दिस। इससे कोई और अच्छा वे अगर मिलता है तो बता सकते हो, आई कैन ऐड इन टू द डॉक्यूमेंट। ईमेल सब नीचे दिया हुआ है, व्हाट्सएप दिया हुआ है, जो भी लगे डाउट लगे यू कैन आस्क मी। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और लेवल, थोड़ा धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे, अभी ईजी क्वेश्चन ही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।